जाती है और उधर ही हम मुड़ जाते हैं। अफसोस तब समझ में आता है जब कोई बोध वैराग्यवान प्रबुद्ध संत अपने हृदय से वह विवेक और ज्ञान की धारा निकालते हैं। बोलते तो सभी हैं, बोलने का ढंग, बोलने की कला न होने के कारण कितने वक्ता लोग भी दुखी रहते हैं। लोग सोचते हैं ये तो बहुत बड़े वक्ता है। वक्ता होना अलग बात है, उस वक्तव्य को अपने जीवन में उतारना अलग बात है। जिन संतों ने, जिन भक्तों ने जो प्रज्ञामयी ज्ञान को सुना, समझा और धारण किया, वे खुशहाल होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कितने बोल तो नहीं पाते हैं, पर समझ सही होने के कारण वे भी खुशहाल रहते हैं। इसलिए समझ की आवश्यकता है। इस समझ के लिए ही सत्संग आयोजन रखे जाते हैं। यहां पर आप लोग अच्छी समझ लेकर के जाएं, ध्यान से सुने, जब जब मौका मिले सेवा का, जिसकी जैसी योग्यता हो वो सेवा में भी हाथ बढ़ाए। यह सार्वजनिक आयोजन जो होते हैं सबके हाथ से संपन्न होते हैं, तो अच्छे संपन्न होते हैं और अपने संस्कार भी बनते हैं। काम करने के पीछे संस्कार बनते हैं। कोई सोचे हमें काम नहीं करना पड़े, अच्छे संस्कार बन जाए, तो कोई तरीका नहीं है। शक्ति नहीं है, समझ है, तो यहां पर सक्षम जवान लोग भी हैं, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। उनके द्वारा किया हुआ कार्य भी संपादन जो होगा वह आपका कहा जाएगा। इसलिए समझदार लोग अपनी सलाह दे करके जवान लोगों को प्रेरित करें। इस तरह से उन वयोवृद्धों के भी संस्कार बन रहे हैं, जवानों के बन रहे हैं। शास्त्र कहते हैं संस्कारा द्विजुच्यते, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते। जन्म के समय पर वज्रसूचकोपनिषद के श्लोक के माध्यम से कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म के समय पर सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब है शुद्धा शुद्धि का बोध न होना। जब उससे ऊपर उठी हुई बात को कहा तो संस्कारा द्विजुच्यते, जब उसका संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार, तो उसको द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब दोबारा जन्म हुआ है। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं।
जीवन गुरु देते हैं, जन्म नहीं। जन्म के पीछे मृत्यु लगी हुई है, जीवन के साथ अमरता है। इसलिए माता पिता से भी उच्च स्थान गुरुजनों को मिला। तो संस्कार द्विज उच्चते, जहां से आपको अच्छे संस्कार मिले वहां से चटपट ग्रहण करें। तीसरी बात और करें, वेदोभ्यासी भवेत विप्रः, जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो विप्र की उपाधि मिलती है। उन प्रबुद्ध लोगों को जिन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है, साथ साथ अपने जीवन में भी धारण कर रहे हैं, वे लोग विप्र लोग हैं। अंतिम पराकाष्ठा में ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म क्या है? श्रेष्ठ, दुनिया में श्रेष्ठ क्या है? इन शरीरों में चलाने वाली जो सत्ता है, देवों के देव महादेव चेतन देव है। सभी शरीरों के संचालन करने वाली जो शक्ति है उसको भी ब्रह्म कहा है। इससे बढ़कर और दुनिया में कोई नहीं है। और इस मानव से श्रेष्ठ इसलिए भी नहीं है कि जितने भी मत पंथ ग्रंथों का निर्माण किया है ये मानव ने किया है, चेतन ने किया है। चेतन निकल जाता है तन से, फिर काम नहीं होता है इंद्रिय और मन से। सद्गुरु कबीर देव इसी चेतन की बात करते हैं। और बात ही नहीं, अपने स्वरूप में स्थिर हुए और अपने स्वरूप में स्थिर के साथ साथ मानव समाज को भी यह संदेश दिया कि आप भी अपने स्वरूप को पहचाने और अपने स्वरूप में स्थिर हों। साथ ही जितने भी मानव हैं सभी मानवों की सेवा करें। प्राणियों के प्रति आपके हृदय में करुणा हो, दया हो, क्षमा हो। सद्गुण साथी जीव के, जीव का सच्चा साथी सद्गुण है। और यदि देखा जाए तो हमारा दुश्मन जो है, विरोधी जो हैं, वे दोष और दुर्गुण हैं। समझ सको तो समझ लो और देख सको तो देख लो। अपने दोष बुराइयों को त्याग दोगे तो दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा। बाहर के दुश्मन आपको कुछ तकलीफ दे सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, वह क्षति नहीं है, वह क्षति तो होनी ही है। शरीर और संसार सभी वस्तुएं छूटना पक्का है, और बाहर का दुश्मन इतना ही कर पाएगा। इसलिए बाहर के सूरों को जीते सच्चा सूर नहीं है, भीतर के कामादिक जीते सच्चा सूर वही है। भीतर के कामादिक विकारों को हमें देखना होगा, समझना होगा और उनका त्याग करना होगा। इसके लिए सत्संग किया जाता है, और सत्संग में सेवा का जो भाव रखते हैं वे सच्चे सत्संगी होते हैं। सत्संग को सुनना, सुन करके धारण करना, यही सत्संग का लाभ है। सत्संग से आपके जीवन को संबल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संत आपको इस प्रेरित करेंगे, आपके भीतर में छिपी हुई ऊर्जा को जगाएंगे, एनर्जी पैदा करेंगे।
आप में वह शक्ति मिलेगी कि आप दोष बुराइयों से मुक्त होकर के सद्गुण संपन्न होकर के आप खुद तो संपन्न होंगे ही, खुशहाल होंगे ही, साथ साथ अपने इर्द गिर्द में रहने वाले पारिवारिक, सामाजिक, देश के अच्छे कर्णधार बन करके समाज को दिशा निर्देशन देंगे। दिन का सत्संग कार्यक्रम समापन होता है। द्वितीय सभा में हम लोग फिर प्रयास कर बैठेंगे समय पर। आपने शांति का परिचय देते हुए जो श्रवण किया है, इसके लिए संत समाज की तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की वंदना।